मित्रों, सांप सीढ़ी का खेल भी बड़ा अजीब होता है। सांप सीढ़ी के खेल में एक तरफ तो सांप लपटे हुए होते हैं और दूसरी तरफ सीढ़ी होती है। मित्रों, मिथुन राशि का गोचर भी वर्तमान में ऐसा ही कुछ संकेत दे रहा है। दोस्तों, मैं अगस्त की बात कर रहा हूं, अगस्त और आने वाले सितंबर के शुरुआती दिनों की। मित्रों, मिथुन राशि का गोचर बता रहा है कि उनके लिए सांप और सीढ़ी दोनों ही अगस्त के अंतिम दिनों में, बिल्कुल अंतिम दिनों में, यानी कि 26 अगस्त से उनके लिए सांप और सीढ़ी ही दोनों ही प्रभावी हो जाएगी। मिथुन राशि को ध्यान रखना चाहिए कि 26 अगस्त से उनके कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि उनको सांप और सीढ़ी दोनों का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों उनको मिल सकते हैं। दोस्तों, इस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि के 25 अगस्त से उनके दिमाग पर थोड़ा ग्रह का प्रभाव तेज पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो अपने दिमाग में थोड़ा तनाव ले। इस समय दोस्तों व्यक्ति की भगदड़ मचती है, थोड़ा वो भागता है, यानी कि इस समय उसको थोड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। तो 25-26 अगस्त से थोड़ा प्रेशर का समय है। इस समय थोड़ा प्रेशर आता है, इस समय ध्यान रखना चाहिए। दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है व्यक्ति के, तो दबाव आता है। पर मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि ये बुरा समय, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि सांप सीढ़ी का खेल है एक तरह से। अगर कोई मिथुन राशि वाले जातक के दशा अंतरदशा बढ़िया होगी ना, तो फिर ये अच्छा हो जाएगा गोचर, ये उसको तरक्की दे देगा। पर अगर जिस मिथुन राशि वाले जातक के दशा अंतरदशा खराब है, उसको 25 तारीख से के बाद थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग पर ग्रह आएंगे। जिसके दशा अंतरदशा खराब है ना, उसको तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसको किसी ताकतवर व्यक्ति का, कोई बाहुबली का, कोई ताकतवर व्यक्ति या कोई कर्ज देने वाले का अचानक यानी कि दबाव महसूस हो सकता है। दोस्तों, इस समय कोई ताकतवर व्यक्ति, कोई कानूनी चीज या फिर कोई नियम पाठ पढ़ाने वाली चीज, कोई यानी कि दबावपूर्ण व्यक्ति, या फिर कोई साहसी कार्य, या फिर कोई दबावपूर्ण व्यक्ति या कर्ज देने वाला व्यक्ति, उसके कारण व्यक्ति के ऊपर दबाव आता है। तो दोस्तों ऐसी चीजें देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि अगस्त का 25-26 अगस्त से मिथुन राशि के लिए बुरा समय, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय सांप और सीढ़ी का खेल खेला जाएगा। तो मिथुन राशि वाले जातक को ध्यान रखना है कि इस समय चपेटे में आ भी सकते हो, ऐसी चीजें देखने को भी मिल सकती है। इस समय दबाव तो आता है, 25-26 अगस्त से दबाव तो देखने को मिलेगा। पर दोस्तों क्या पता ये दबाव कोई उन्नति का हो, उन्नति का दबाव भी हो जाता है। अगर कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया हो ना, तो उन्नति का दबाव भी देखने को मिल जाता है। व्यक्ति के पास कोई करियर में तरक्की हो जाती है, या कोई धन प्राप्त हो जाता है, तो वो चैन से रह नहीं पाता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। ये अगस्त का अंतिम यानी कि दिन और सितंबर का शुरुआती समय थोड़ा सांप सीढ़ी के खेल खेलने जैसा है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक 25-26 अगस्त से थोड़ा दबाव भी महसूस करेंगे, थोड़े विवाद भी महसूस करेंगे, उनके ऊपर किसी बाहुबली का दबाव भी आएगा। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि के लिए ये दो जो दिन है, ये थोड़े यानी कि थोड़े ध्यान से रखने के तो है। इस समय थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए व्यक्ति को। पर इस समय कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है कि कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, ऐसी भी चीज देखने को मिल जाती है। हालांकि 25-26 अगस्त से मिथुन राशि के लिए थोड़ा यानी कि दबाव के योग है, विवाद, दबाव या फिर किसी झगड़े विवाद से ध्यान रखना चाहिए महीने भर तक। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए बुरा है, क्योंकि जिसकी दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी ना, उसके लिए अच्छा भी हो सकता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों 25-26 अगस्त तक मिथुन राशि वाले जातक के कार्य हो सकते हैं, कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। इस समय कोई बड़ा कार्य सिद्ध भी होता है,
कोई बड़ी चीज हो जाती है अचानक, तो उसका भी दबाव आता है। ये उलटफेर का समय है थोड़ा, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से 25-26 अगस्त से ग्रह कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे कि उनके ऊपर थोड़ा दबाव देंगे, और उनको किसी बाहुबली, किसी यानी कोई कर्ज देने वाला या कोई कानूनी चीज, उसके कारण थोड़ी दबाव भी दे सकते हैं। पर हो सकता है कि कभी कभी इस समय कुछ तरक्की हो जाती है, तो इसके कारण भी व्यक्ति के ऊपर दबाव आ जाता है। ऐसी चीजें देखनी चाहिए। हालांकि मिथुन राशि के लिए 25-26 अगस्त तक हो सकता है कि कोई अच्छा कार्य उनका सिद्ध हो जाए, ऐसी चीज देखने को मिलेगी। पर 25-26 अगस्त से मिथुन राशि वाले जातक थोड़ा दबाव और ग्रहों का यानी कि प्रेशर झेल सकते हैं। इस उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, किसी विवाद से बचना चाहिए। कोई विवाद हो जाता है, क्योंकि सांप सीढ़ी का खेल है एक प्रकार से, ये सांप सीढ़ी का ही खेल है। ये बता रहा है कि मिथुन राशि के लिए 25-26 अगस्त से थोड़े सांप ज्यादा बढ़ जाएंगे, थोड़ा दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा। 25-26 अगस्त से पहले थोड़ी सीढ़ी रहेगी, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी मिथुन राशि के लिए। ये समय बुरा नहीं है, पर इस समय सांप भी मिलेंगे और सीढ़ी भी मिलेगी, दोनों ही चीजें देखने को मिलेगी। यानी अपॉर्चुनिटी भी है, अवसर भी मिलेगा, पर दबाव भी मिलेगा। और ये दोनों चीजें गोचर इन दोनों का संकेत दे रहा है। इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि वाले जातक के सामने आएगी। मित्रों, जो गोचर का संकेत है, उसी के आधार पर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये मिथुन राशि के लिए 25-26 अगस्त से बुरा समय नहीं है। ये देखना चाहिए कि इस समय व्यक्ति के यानी कि कोई दबाव तो आता है, इस समय दबाव आता है। मैं ये नहीं करूंगा दबाव आता है, पर कभी कभी ये बहुत अच्छा भी हो जाता है। अगर किसी की दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई ना, तो उसको कोई बड़ा फायदा भी इसमें होता है। दोस्तों, देखने को मिला है इस प्रकार की चीज। पर इस समय कोई यानी कि दुष्ट व्यक्ति का भी दबाव आता है, तो ये महीने भर तक रहेगा। 25-26 अगस्त से तकरीबन पूरे सितंबर तक रहेगा। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, विवादों से दूर रहना चाहिए, बेवजह के झगड़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय विवाद और झगड़े होते हैं। उन्नति भी होती है, उन्नति का ना नहीं कर रहा मैं, उन्नति हो सकती है मिथुन राशि की, और बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, उन्नति भी हो सकती है, पर दबाव भी हो सकता है। ऐसी चीजें देखनी चाहिए। दबाव और प्रेशर तो आता ही है दोस्तों, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, कोई ना कोई विवाद हो जाता है। तो 25-26 अगस्त से विवाद और झगड़ों को दूर रखने की कोशिश करो। उन्नति तो हो सकती है, पर विवाद और झगड़े भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीजों का, और कोई कानूनी चीज, कोई इस प्रकार की चीजों के कारण थोड़ा परेशान होता है व्यक्ति, तो इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि मिथुन राशि के लिए अभी अगस्त के अंतिम दिनों में यानी कि और सितंबर के शुरुआत में भगवान बजरंगबली की पूजा उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर वो उनके लिए कार्य सिद्धि करवा सकती है, कोई बड़ा कार्य उनका सिद्ध करवा सकती है, तो उनको करनी चाहिए। ये निवेदन है मेरा।